नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आप सबका द विनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की पार्लियामेंट के बारे में, भारत की संविधान सभा के बारे में। जब संविधान हमारा बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो वो कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या समितियां थी, क्या क्या विशेषताएं थीं, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा की मांग जो है कब कब की गई थी, किसके किसके द्वारा की गई थी। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 ईस्वी में संविधान की मांग की थी। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग कर चुके थे। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1922 ईस्वी में गांधी जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि संविधान जो भारत का होगा वो भारतीयों की इच्छानुसार होगा। 1922 वह समय है जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उसी समय गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी बार जो है महात्मा गांधी ने संविधान की बात की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन है। तो नेक्स्ट में आते हैं कि 1922 ईस्वी में ये चल रहा था हमारा असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी के लास्ट तक जो है असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है। उसी के पश्चात स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है तो स्वराज पार्टी सन 1924 ईस्वी में जो है संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग करती है। तो स्वराज पार्टी ऐसी पहली पार्टी थी जो कि संविधान सभा की मांग कर रही थी 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था। एम.एन. रॉय बहुत बड़े एक वकील थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रह चुके थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 मुख्य न्यायाधीशों की एक अदालत होती है जो विश्व स्तरीय फैसले निपटाती है। तो उस समय ये इतने बड़े इतने विद्वान थे कि उसमें वकालत कर चुके थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है औपचारिक रूप से, लिखित रूप से, औपचारिक ढंग से मांग की थी संविधान सभा की। औपचारिक रूप से उसका जो है विचार प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि उसके बाद सन 1936 आता है। तो 1936 में फैजपुर के एक अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है संविधान सभा के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया। फिर तो 1936 में कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसने संविधान के गठन के लिए संविधान सभा की मांग की 1936 ईस्वी में फैजपुर के अधिवेशन में। तो कांग्रेस का जो फैजपुर का अधिवेशन था 1936 में, उसमें कांग्रेस ने पहली बार जो है संविधान सभा के गठन की मांग की थी या प्रस्ताव पारित किया था। तो ये चीज़ नोट करने वाली, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का निर्माण करने के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो, इसकी मांग जो है रखी थी। वयस्क मताधिकार, उस समय जो है वयस्क मताधिकार 22 वर्ष माना जाता था।
नेक्स्ट क्या आता है, आइए देखते हैं। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैसे होता है, ये देखते हैं अब इसमें हम। तो जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा था वो जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जा रहा था भारत में। ठीक है, भारत का संविधान किस योजना के अनुसार बना था? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1945 विश्व युद्ध के पश्चात जो है, जब इंग्लैंड की गवर्नमेंट फिर से एक बार मेजोरिटी में आई, तब उसने भारत को जो है अपना संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया था। तो उसी योजना का अंग था कैबिनेट मिशन, जो भारत संविधान बनाने के लिए पारित किया गया था। देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा हॉल में आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 1946 में। कहाँ होती है? दिल्ली में। तो 9 दिसंबर 1946 में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में प्रथम बैठक हुई थी इसकी। तो दिल्ली में प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो भी एक पुस्तकालय था, हॉल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। तो इस बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था, अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अध्यक्ष एक तरह से बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो है वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति थे, सबसे अधिक तजुर्बे वाले व्यक्ति थे। तो आयु के आधार पर जो है इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ये नोट कर लीजिएगा, अस्थायी सदस्य संविधान के पहले जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर हम देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन के द्वारा जो है अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सदस्य जो है संविधान सभा का बनाया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके पश्चात BN राव जो थे उनको बनाया जाता है संविधान का जो है सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। संविधान को निर्माण करने के लिए एक सलाहकार के रूप में रखा जाता है। संविधान सभा की कार्रवाई जो है शुरू होती है। संविधान सभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। मतलब कि संविधान सभा में संविधान का निर्माण किस आधार पे होना है, उद्देश्य क्या है, उसमें कितनी समितियां बनाई जाएंगी, ये सब लेकर जो है इसके विषय में जो एक वो प्रस्ताव पारित किया गया वो था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य ही था संविधान का निर्माण करना, और इसमें बताए गए थे कि वो तरीके क्या क्या हैं। आइए देखते हैं क्या आगे होता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 1946 में प्रस्तावित किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और 1947 को स्वीकृत किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया 1946 में, और पेश किया गया था 1946 में, और स्वीकृत उसको जो है संविधान सभा द्वारा 1947 में मिल गई। 46 में पेश किया गया, 47 में स्वीकृत मिली। उसके बाद होता यह है कि संविधान के निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का निर्माण किया जाता है। स्वीकृत मिल गई है उद्देश्य को, तो काम शुरू हो गया। तो विभिन्न समितियों का निर्माण किया जाता है। उसमें होती है, सबसे पहले समिति होती है प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति होती है पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, या कि इसको प्रारूप समिति बोलते हैं, जो संविधान का ड्राफ्ट पर जो है विचार विमर्श करती है। इसका काम होता है संविधान का निर्माण करना, ड्राफ्ट तैयार करना। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद आती है संघ शक्ति समिति, तो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आती है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष जो है बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके पश्चात आती है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं JB कृपलानी। तो इसमें ये कुछ मुख्य जो है, जैसे प्रारूप समिति हो गई, हमारी प्रारूप समिति हो गई, और संचालन समिति हो गई, झंडा समिति हो गई, और संघ समिति। ये 4 समितियां जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अधिक से अधिक पूछी जाती हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए 4 समितियां। अब दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां जो कौन कौन थी, उनके अध्यक्ष के बारे में, उनके संचालन व कार्य के बारे में, और भी कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।